हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम अप्लाई करने वाले हैं इंडियन ऑयल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 को। तो यहाँ पे टोटल 1720 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और लास्ट डेट क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो IOCL सभी को पता है, इसके ऊपर जरा एक्सप्लेन मैं करूंगा नहीं। यहाँ पे आप पोस्ट देख लो तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए दो तरह की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आप देख सकते हो यहाँ पे अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए पोस्ट है, जिसके लिए 3 इयर्स का जिन्होंने BSc कर रखा है मैथ्स में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो रिफाइनरीज है वो कहाँ पे लोकेट किए गए हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद 12 मंथ्स का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही होंगी कैटेगरी वाइज। तो ऐसे ही सभी पोस्ट के लिए फिर नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर के लिए, जिसके लिए ITI पास कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं या ITI पास कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के लिए है डिसिप्लिन मैकेनिकल, तो इसके लिए BSc कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसके लिए 3 इयर्स का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, पेट्रोकेमिकल में इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की, इसके लिए भी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए, उसके लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी साथ साथ यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेड अप्रेंटिस, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए जिन्होंने BA कर रखा है या फिर BSc या फिर BCom, तो 3 यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें से कोई भी डिग्री आपने कंप्लीट कर रखी होगी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, इसके लिए जिन्होंने BCom कर रखा है वो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेड अप्रेंटिस, तो इसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप है ये, तो इसके लिए 12th पास अप्लाई करेंगे। उसके बाद में 12th पास कैंडिडेट्स के लिए स्किल सर्टिफिकेट होल्डर डेटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेड अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। इसके लिए आप 12th पास होना चाहिए, उसके साथ आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे 18 से 24 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 इसका एज काउंट करने का लास्ट डेट है। उसी के बाद में अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होने वाला है। तो रिटर्न टेस्ट में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो MCQ बेस्ड रिटर्न टेस्ट रहेगा आपके डिग्री के बेस के ऊपर। आपकी डिग्री जो आपने कर रखी है या फिर आप 12th पास हो तो आपके उसी पे से आपका एग्जामिनेशन का वो क्राइटेरिया डिसाइड होगा और आपका MCQ बेस्ड रिटर्न टेस्ट होने वाला है। उसके बारे में कुछ सिलेबस यहाँ पे दिया नहीं है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो वो रिटर्न टेस्ट यदि आप पास हो जाते हो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। अब रिटर्न टेस्ट का जो एडमिट कार्ड रहेगा उसकी डेट क्या है, कब आएगा एडमिट कार्ड, वो भी हम देखेंगे। तो कितने परसेंटेज आपको चाहिए, तो 40% मार्क्स चाहिए रिटर्न टेस्ट में पास होने के लिए सभी कैंडिडेट्स को। लेकिन SC ST PWD कैटेगरीज को यहाँ पे 35% मार्क्स रहने चाहिए पास होने के लिए। तो इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पे जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब। नेक्स्ट फाइनली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की 21 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट है यहाँ पर 20 नवंबर 2023। तो 20 नवंबर के पहले आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो 3 दिसंबर 2023 को हो सकता है और आपका जो रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट रहेगा वो 13 दिसंबर 2023 को आएगा। और आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो 27 नवंबर 2023 से लेके 2 दिसंबर 2023 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना है उनकी वेबसाइट पे से। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टेंटेटिव डेट क्या है, तो देखो 18 दिसंबर 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 ये टेंटेटिव डेट रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ली। अब बात करते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं 12th पास हूँ, मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है, फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए जो हमने अभी देखा, तो मैं इस रेडियो बटन को चूज कर सकता हूँ या फिर आपको जिस भी पोस्ट को अप्लाई करना है उसको चूज कर लो और प्रोसीड पे क्लिक करो। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए आप रिफाइनरी कौन सी सिलेक्ट करना है, कहाँ की रिफाइनरी आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि गुवाहाटी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत। तो इसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो और उसके बाद में यहाँ पर आप प्रोसीड पे क्लिक करो। अब यहाँ पर देखो अप्लाई नाउ का आपको बटन दिख रहा होगा, अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर फोटोग्राफ रहना चाहिए जिसकी हाइट, वेट, साइज आप देख सकते हो। फिर एक सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास में, उसकी भी हाइट आप देख सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट का नाम आ चुका है और उसका सीट कोड भी आया है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका डाल देना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम रहेगा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में आपका मिडिल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है और लास्ट नेम आपको फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट आपका जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी चूज कर लिया। ऐसे अब आपके फादर का नाम, मदर का नाम मैंडेटरी आप देख सकते हो, जिसके सामने स्टार बना है सब फील्ड मैंडेटरी है, ये आपको फिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फादर नेम में डाल देता हूँ, मदर नेम डाल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, तो हिंदू में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो ओबीसी नॉन फीमेलियर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आपकी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेना है सही से। स्टेट ऑफ ओरिजिनल डोमिसाइल, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लूँगा, तो हम महाराष्ट्र से, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ द कास्ट कम्युनिटी आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप डाल सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वो देखो यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी बताया नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो उसको। फिजिकली हैंडीकैप नो आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। नेक्स्ट उसके बाद में ये सारी फील्ड्स आपको फिलअप नहीं करनी है। वेदर एक्स सर्विसमैन, तो ये भी हम ऑलरेडी यहाँ पे नो होके रखा है, देखो यहाँ पे सारी फील्ड्स नो है। लायबिलिटी टू डिक्लेयर, अब इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना है पहले और फिर आंसर करना है। तो यहाँ पर ये अगर आपने इसके पहले कभी कोई एग्जामिनेशन दी होंगी और उसमें अगर आप मेडिकल एग्जाम के अंदर अनफिट रहे होंगे तो वो आपका पे बताना है, तो हम आपसे क्या कर देंगे, नो करेंगे इसको सिलेक्ट। हैव यू बीन डायग्नोस्ड विद द आइलमेंट्स, डिफिशनरीज और एबनॉर्मलिटीज इन द पास्ट, तो इसको भी हम नो करेंगे। तो ये गाइस डिसेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे, हैव यू बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेंशन और फाइंड, तो ये पुलिस केस के बारे में बात करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, नो करेंगे। और अगर आपने एस किया तो आपको यहाँ पे उसके बारे में आंसर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप कर लेना, वो भी हम फिलअप कर लेते हैं। पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, पिन कोड डालना जरूरी है यहाँ पे। देन उसके बाद में आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो हम ऐसे स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद में लैंडलाइन नंबर आपको यहाँ पे डालना जरूरी नहीं है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसका एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी जरूरी है, ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको। और जैसे कि मैंने बोला था सिग्नेचर और फोटोग्राफ, ये दोनों के आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है चूज फाइल के ऊपर, आपकी फाइल सिलेक्ट करना है और देखो जेपीजी इसके अंदर ही होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है जेपीजी में, जेपीजी या फिर पीएनजी में, तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है जेपीजी टू जेपीजी कन्वर्टर या फिर पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर, कन्वर्ट कर लो उसको और फिर यहाँ पे क्या करो, अपलोड करो। ग्रीन कलर की लाइन आएंगी, जैसी लाइन आ जाती है फिर आपको क्लिक टू अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है और आपकी जो सिग्नेचर रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगी। फिर उसी प्रकार आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नहीं आता है मतलब वो अपलोड नहीं हुआ है। तो चूज फाइल करो, ग्रीन कलर का आ जाएगा लाइन और उसके बाद क्लिक टू अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो फाइल आपकी सेव हो रही है, यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमारी डिटेल्स यहाँ पे सेव हो रही है, अदरवाइज वो सेव नहीं होगी। तो ये सब करने के बाद में आपको आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो गाइज हमने फोटोग्राफ अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी डालना पड़ेगा, ये जरूरी था। उसके बाद में डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसकी भी डेट डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे इशूइंग ऑथोरिटी, उनका भी यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग ऑथोरिटी, उनका यहाँ पे नाम डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने उस पोस्ट को अप्लाई किया तो वो 12th पास के लिए थी, तो अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 12th पास का आ चुका है। तो ये फुल टाइम का अपना रेगुलर कोर्स था। वेदर पास, यस पास भी है हम उसके अंदर, 12th में हम पास है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट और स्कूल नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, नेम ऑफ द एजुकेशन बोर्ड डालना पड़ेगा, मंथ और ईयर ऑफ एडमिशन, ईयर ऑफ पासिंग और मंथ सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और आपका रिजल्ट ऑफ अबव एंटर्ड क्वालिफिकेशन, तो रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो भी डेट आपका पे डालनी पड़ेगी। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका पे डालना है, 2 साल का कोर्स था अपना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपकी डिग्री की या फिर आपके 12th की, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं हम। तो गाइस देखो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप कर लिए क्वालिफिकेशन की, तो वो आप सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर वाइज यहाँ पे आपका आ जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि हम 12th पास है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, ईयर सेमेस्टर नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे देखो टोटल 2 साल में आपको 12th का जब रिजल्ट लगता है तो वो मार्क्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, टोटल एग्रीगेट परसेंटेज एट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे डू यू प्रोसेस एनी हायर क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आप पढ़ सकते हो कौन सी डिग्री है, आप एस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एस कर दिया है। तो उसके बाद में यहाँ पर हम अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो इस टैब के अंदर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स ऐड करनी है और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट वेदर यू हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परस्यूइंग अप्रेंटिसशिप एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो हम एक काम करेंगे, ये जो टैब है इसमें नो सिलेक्ट कर लेंगे हम,
और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिरी के स्टेज पे आ चुका है। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं थी, मैंने पहले बताया था ऑल इंडिया लोकेशन है, ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो अभी देखो कोई फ़ी करना नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखो आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, यहाँ पर आपको इस पे चेक बॉक्स पे चेक कर लेना है, इसको एक बार पढ़ लो। क्लिक ऑन वैलिडेट नाउ बटन टू वैलिडेट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। यू कैन रिविजिट प्रीवियस सेक्शन टू करेक्ट योर एंट्रीज इफ एरर इज फाउंड ड्यूरिंग वैलिडेशन। अगर आपको यहाँ पर कोई गलती रहती है तो आप पीछे जा सकते हो प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक करके। अगर आपको लगता है आपने सही इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली फिलअप की है अच्छे से, तो आप क्या करना है, वैलिडेट नाउ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप देखो सबमिट का बटन आ चुका है और इसके ऊपर क्या करना है, आपको सबमिट करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन में प्रीव्यू कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है और हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन का PDF है वो आपको आ जाएगा आपके मेल के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन करना था इस इंडियन ऑयल के अप्रेंटिसशिप को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों को शेयर करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लो। जय हिंद, वंदे मातरम।